जैसे कि तुम्हारा हो गया MI, Vivo, Oppo, Micromax, लावा, ये सारे के सारे चाइनीज ब्रांड में आते हैं। किसमें आते हैं? चाइना में। और जैसे तुम्हारा एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, मोटरोला हो गया, मोटरोला के कुछ मॉडल ये आते हैं एक ब्रांड में। तो इनकी फ्लैशिंग जो है अलग तरीके से करते हैं मॉडल कंपनी के आधार पर, ठीक है। और जितने भी फोन आते हैं मार्केट और जितने भी हैं ये सारे के सारे आते हैं चाइनीज कैटेगरी। तो इनकी हम लोग फ्लैशिंग करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं, हमारे नंबर कुछ भी करना है तो हम ये सीपीयू के आधार पे करते हैं, ठीक है। पहले आप सीपीयू के नाम लिख लीजिए, कौन कौन से सीपीयू जो है मोबाइल में लगे होते हैं। तो फर्स्ट पे लिखिए मीडिया टेक सीपीयू, मीडिया टेक। राज आप भी लिख सकते हैं, नईम आप भी लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे इसको, नोट्स अपने बनाते रहिएगा तब क्लियर होता रहेगा। हाँ, उसके बाद ठीक है, मीडिया टेक सीपीयू, पहला जो सीपीयू है मीडिया टेक, और इसको कोष्टक में लिख लीजिए MTK, यानी कि इसको शॉर्ट में MTK भी कहते हैं, MTK। मीडिया टेक और उसको शॉर्ट में MTK सीपीयू। दूसरा लिखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम सीपीयू। और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SPD, SPD। शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग SPD। क्या सर? शॉर्ट में बोलते हैं SPD, स्पेक्ट्रम को बोलते हैं SPD, SPD। नेक्स्ट लिखिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीपीयू, क्वालकॉम, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीपीयू। और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं QC, QC। अब इसके आगे लिखिए कूल सैंड, कूल सैंड, और स्लैश करके लिख दीजिए RDA सीपीयू। दोनों का मतलब एक ही है, कूल सैंड या RDA सीपीयू, दोनों एक ही हैं। किसी में कूल सैंड लिखा होगा, किसी में RDA लिखा होगा। सेकंड नंबर क्या था सर? वो मेरा लाइव हट गया था। कूल सैंड या RDA सीपीयू। और कूल सैंड हुआ उसके बाद में पहले हमने लिखाया मीडिया टेक, दूसरा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, तीसरा मैंने लिखाया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, और जो फोर्थ नंबर पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो है कूल सैंड या RDA। नेक्स्ट लिखिए ब्रॉडकॉम सीपीयू, ब्रॉडकॉम, 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 ब्रॉडकॉम सीपीयू। नेक्स्ट लिखिए इंटेल, इंटेल सीपीयू, इंटेल सीपीयू। इसके बाद लिखिए एक्सनॉस, एग्नोस, एक्सनॉस, एग्नोस। हाँ एक्सनॉस की स्पेलिंग लिख लीजिए EXYNOS, एक्सनॉस सीपीयू, EXYNOS, एक्सनॉस सीपीयू। ओके सर। एक सीपीयू और है लेकिन वो इस समय दुनिया से चला जा चुका है, कोई मोबाइल आ सकता है उसका, भले आ जाए, इन्फिनियन सीपीयू, इन्फिनियन। सैमसंग के बहुत ही ओल्ड मॉडल सेट में लग के आता था इन्फिनियन। स्पेलिंग क्या है सर? इन्फिनियन,
INFINEON, इन्फिनियन CPU। ये अब आपको मिलेगा नहीं, बहुत कम देखने को मिल जाए। सैमसंग के जो है कुछ मॉडल ऐसे हैं जो आप पुराने किसी के पास पड़े हों या यूज कर रहा हो तो उसके पास मिल जाएगा। इसके बाद आगे लिख लीजिए ऑल विनर CPU, ऑल विनर। ऑल विनर, ALLWINNER। हाँ ALLWINNER, ऑल विनर। उसके बाद क्या ऑन नहीं हुआ हाँ ऑल विनर, सर? हाँ जी ऑल विनर CPU। और इसके बाद लिखिए रॉक चिप CPU, रॉक चिप, ROCK, रॉक चिप, CHIP, रॉक चिप। ओके सर। और इसके बाद लिख लीजिए हाई सिलिकॉन, हाई वाला, बाय वाला हाई, HI और स्पेस देके सिलिकॉन, हाई सिलिकॉन, हाई सिलिकॉन CPU। ठीक है, इतने सारे CPU। और आगे लिख सकते हो एप्पल जो आईफोन आता है उसमें A सीरीज चलती है, A5, A12, A7, A6, A सीरीज। एप्पल के आगे लिख दीजिए, नीचे लिख के एप्पल और उसके लिखिए A सीरीज। एप्पल वालों का अलग अपना CPU होता है। ठीक है, तो इतने सारे CPU मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है, 11 टाइप के सर। हाँ 11 टाइप के, और इसके बाहर कहीं कुछ नहीं। इसी की अगर यही CPU अगर हम कायदे में अगर जान जाए तो फिर बेस जो है उसका हम समझ जाए तो फिर कोई भी मोबाइल हमारे पास क्यों ना आ जाए, हम उसको जो है फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, कुछ भी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इतनी सारी CPU। अब पहले अब जहाँ पे आपने लिखा है मीडियाटेक, क्वालकॉम और स्पेक्ट्रम, उसके आगे तीनों को एक साथ जोड़ के लिख दीजिए एरो बना के। 95% मार्केट में, 95 यानी 95% मार्केट में यही तीन कंपनी के CPU के मोबाइल आपको मिलेंगे। 95%, विजय सोनी 95% आते हैं बस। यानी कि ज्यादातर जो मार्केट में मोबाइल हैं वो स्पेक्ट्रम है, क्वालकॉम है और मीडियाटेक। ठीक है, आएगी बात समझ में? और मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम 95%। हाँ मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम। ओके सर। चपना चाहिए। इस चीज को आप जो है लिख लीजिए। अब जो है इंटेल और ब्रॉडकॉम, इंटेल और ब्रॉडकॉम और कूलसेंट, इसके आगे जो है आप लिख दीजिए ओनली 2%, ओनली 2% मोबाइल आएंगे आपके पास, 2%। सर क्या बोला सर? ओनली 2% इसके आगे लिख दीजिए, इंटेल, ब्रॉडकॉम और कूलसेंट। यानी कि अगर आपके दुकान पे 100 मोबाइल आएंगे रिपेयर करने के लिए तो 100 में से 95 मोबाइल आपके, लगभग एक 95, मतलब एक आइडिया है, ये नहीं कि इतना ही आएंगे, सर जी ने बिल्कुल फिक्स कर दिया है कि नहीं इतने का, ये दूसरा कैसे आ गया। ठीक, एक आइडिया है कि मतलब कि ज्यादातर मोबाइल ये मिलेंगे। और इसके आगे लीजिए 2%, एक रेशियो देखते हैं, अगर 1000 मोबाइल आएंगे तो रिपेयरिंग के लिए तो 20 मोबाइल आपके इन CPU के मिल सकते हैं आपको। ठीक है ना, सोचो कि कहते सर जी ने तो बताया था कि ये 96 मोबाइल कैसे आ गया हमारे पास ज्यादा एक कैसे आ गया, इतना आने चाहिए, ये कम कैसे आए। देखिए आइडिया है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं है। और जहाँ पे लिखा एक्सनॉस लिखा है उसके आगे लिख लीजिए सैमसंग, ये सैमसंग में CPU लगा होता है, सैमसंग। ठीक है, और इन्फिनियन, ये दोनों CPU सैमसंग के लिए है स्पेशली, एक्सनॉस और इन्फिनियन। इन्फिनियन अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको मिलेगा एक्सनॉस, जो कि सैमसंग का खुद का CPU है, जो अपना खुद डिजाइन करवाता है, खुद अपने मोबाइल में लगाता है। लेकिन ये जो एक्सनॉस CPU है ये और किसी एंड्रॉयड फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को समझना पहले, ये सिर्फ सैमसंग में ही लगा होता है CPU। ठीक है,
ये सिर्फ सैमसंग में ही लगा होता है। और सैमसंग के अंदर मीडियाटेक भी लगा हो सकता है, क्वालकॉम भी हो सकता है, स्पेक्ट्रम भी लगा हो सकता है, लेकिन एक्सिनोस और किसी उस पे नहीं लगा हो सकता। बूस्ट पर मारी दे, बूस्ट पर मारी दे, फेल होगा। इरा लोगा और द्वीप के पहला का ठोटे यार करना था सर। हेलो पंकज सर, हेलो हेलो पंकज सर, आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो पंकज सर, यार खाइस्ता तो बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आवाज नहीं आ रही पंकज सर की। पंकज सर की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रहा, आप ही को कौन पूछ रहा है? अब आ गई आवाज? ओके आगे ओके, बता दिया करो ना, म्यूट कर देते हैं इधर से जब कोई हमको वो बात करनी होती है तो जो है बता दिया करो कि हमारी आवाज म्यूट है, ध्यान नहीं देते। तो मार्केट में आपको इतने सारे जो है मिलेंगे। ये आवाज किसी तरफ से आ रही, बंद कर लीजिए अपनी, ठीक है, हम म्यूट कर दे रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद जो हम लिखा है आल विनर लिखा है और रॉक चिप लिखा है, आल विनर और रॉक चिप, ठीक है। और इसके आगे लिखिए टैबलेट। ये टैबलेट में सीपीयू लगे होते हैं, तो चाइनीज के जो टैबलेट हैं उनके अंदर ये तुमको सीपीयू लगे हुए आएंगे। तो हो सकता है आपकी दुकान पे भी जो है आते रहे, कोई टैबलेट वगैरह आ जाए तो आपकी दुकान से वापस ना जाए, तो आप उनको कर सकते हो ना। पता चले कि आपको कहेगा तो नया ही कुछ है, हमको पता ही नहीं इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। आल विनर और रॉक चिप, ये टैबलेट के अंदर सीपीयू लगे होते हैं। टैबलेट जानते हो, वो दवाई वाली टैबलेट नहीं दे ना, तुम गोली समझ के उसको टैबलेट उसको समझ रहे हो, समझे? वो टैबलेट जो आता है तुम्हारा मोबाइल का बड़ा रूप होता है, ठीक है, वो टैबलेट उसे कहते हैं ना। सोचो टैबलेट कौन कौन सी दवाई सर जी बता रहे हैं, टैबलेट हो, ये दो सीपीयू लगे। अब देखो जो और टैबलेट जैसे आते हैं मार्केट में, उनके अंदर भी मीडियाटेक लगा हो सकता है, क्वालकॉम लगा हो सकता है, स्पेक्ट्रम भी लगा हो सकता है। लेकिन जो आल विनर है, ये रॉक चिप है, ये किसी भी एंड्रॉयड फोन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, टैबलेट को छोड़ के, ठीक है। देख लिया इसके आगे टैबलेट। अब नीचे जो लिखा है हाई सिलिकॉन, हाई सिलिकॉन जो लिखा है, इसके आगे लिख लीजिए हुआई और होनर। होनर के सेट में ये सीपीयू लगा होता है, होनर के सेट में। होनर सेट आते हैं आपके यहाँ बनने के लिए? हाँ आती है, ठीक है, सबसे जटिल सीपीयू है, सबसे जटिल। इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आप कम से कम 6 महीने जब काम करोगे, इसके बाद अगर आपके दुकान पे अगर होनर के अगर 10 सेट आएंगे तो मुश्किल से आप उसमें 3 या 4 सेट बना पाओगे, यानी कि 50% इससे भी कम इसका रेशियो है रिपेयर होने का, ठीक। जब एडवांस लेवल की जब नॉलेज आपको हो जाएगी तब की बात कर रहे हैं, सबसे रेशियो कम है। क्योंकि मेन चीज क्या है, क्योंकि मेन चीज क्या है कि इनकी फाइलें नेट पे नहीं अवेलेबल है, इंटरनेट पे। तो जब फाइल ही नहीं है तो तुम कर क्या लोगे? वही है, ये सिंपल चीज, जैसे कोरोना फैला, दवाई नहीं तो क्या करोगे तुम, ठीक है। तो ऐसे इसकी जब ये बीमार होता है तो इसकी दवाई नहीं है, जो दवा है उससे काम चल रहा है, उससे जो बनते हैं वो बन जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जाके, ठीक है। तो और एप्पल का मैंने आपको लिखा दिया, ए सीरीज का अपना उनका खुद का सीपीयू है। तो इतने सीपीयू आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, जितने भी मोबाइल आते हैं। अब एक हम लोग पॉइंट को समझते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। आप लोगों में से ही हम लोग आप लोगों पे ही एग्जाम्पल देते हैं कि सीपीयू का क्या मसला है, ठीक है। तो विजय सोनी जी जो हैं,
एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आप लोगों को, समझ लीजिए बहुत ध्यान से। विजय सोनी जी क्या है कि इनकी एक कंपनी है किसकी, मीडिया टेक की, जो कि सीपीयू बनाते हैं। इनका काम क्या है कि सिर्फ एक आईसी है जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, खाली वही बनाते हैं, नई नई चीजें उसी के ऊपर नया अपडेट करके जो भी है, ठीक है। और राकेश जी, अजीम, नईम, सिद्धनाथ, अमित, राज, ठीक, शाहरुख, ये सब लोग क्या है, मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, सबके पास अपनी अपनी अलग है। तो नईम के पास माइक्रोमैक्स की है, अजीम के पास ओप्पो की है, सिद्धनाथ के पास वीवो की है, अंकित तुम्हारे पास कौन है, कार्बन ले लो तुम, ठीक है, कोई भी कंपनी है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि कुमार साहू जी ने क्या किया कि भाई इनसे संपर्क किया सोनी जी से कि भाई हम अपना मोबाइल बना रहे हैं, हमें आपके सीपीयू की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब आपने आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, चलो भाई ठीक, हमको 1000, 2000, 5000 सीपीयू बेच दो, ठीक है, तो पेमेंट मिल जाएगी। तो कुमार साहू जी ने क्या किया, विजय सोनी जी को पैसे दिए और इनका सीपीयू खरीद लिया, ठीक, अपने मोबाइल में लगा के इन्होंने मार्केट में उसको उतार दिया, मोबाइल मार्केट में गया, बिकने लगा, बढ़िया सेलिंग होने लगी। तो भैया और जैसे सिद्धनाथ है, मोहम्मद अजीम, नईम जी बोले कि यार इसका मोबाइल चल रहा है, इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, कंपटीशन वाला। तो ये सब लोग फिर पहुंचे कहाँ पर, सोनी जी के पास कि भैया तुमने उनको सीपीयू बेचा, अब हमको भी सीपीयू चाहिए, हमको भी वही सीपीयू चाहिए, हम भी अपने अपने मोबाइल में लगाएंगे। माइक्रोमैक्स, वीवो, ओप्पो वाले सब पहुंच गए विजय सोनी के पास कि भैया मीडिया टेक हो आप, हमको भी सीपीयू दो। हमने कहा ठीक भाई तुम भी ले जाओ। तो अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाली क्या है, तुम्हारे शाहरुख जी के पास कोई अलग कंपनी है, आपके पास अलग है, आपके पास अलग, आपके पास अलग है, लेकिन सीपीयू सब में मीडिया टेक का ही लगा है। भले ही आपकी कंपनी माइक्रोमैक्स, वीवो, ओप्पो, लावा, इनमें से कोई भी हो, लेकिन सीपीयू कौन सा लगा है, सोनी जी के पास जो था मीडिया टेक का, ठीक है। तो जो जितने भी मोबाइल मार्केट में कंपनी में इनका सीपीयू लगा है मीडिया टेक का, उन मोबाइलों की फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, IMI नंबर रिपेयर, कंट्री लॉक, डेड बूट रिपेयर, वो सबका प्रोसेस एक ही होगा, सबका प्रोसेस एक ही होगा, ना कि अलग अलग कंपनी वाइज। समझ रहे हो अब बात को, समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाया इस चीज को। यानी कि अगर मीडिया टेक के अगर 1000 मोबाइल आते हैं आपके पास, भले वही कोई भी कंपनी का सीपीयू, मतलब कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, अगर उसके अंदर मीडिया टेक का सीपीयू लगा है, आप सीपीयू के आधार पर जब उसकी फ्लैशिंग करोगे तो सारे मोबाइलों की फ्लैशिंग एक ही तरह से आप कर सकते हैं। ओके। और अभी क्या है, अभी कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ठीक है, तो उसमें प्रोसेस वही है, बस उसमें आईडी और पासवर्ड का आवश्यकता पड़ती है, बाकी प्रोसेस वही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, चलो भाई अभी तो मीडिया टेक का काम था, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि राकेश जी ने क्वालकॉम कंपनी अपनी खड़ी कर दी और इन्होंने पावरफुल सिस्टम बना दिया विजय सोनी जी से कि मीडिया टेक जब टक्कर हम लेने बैठे हैं, इन्होंने उस पर डेवलपमेंट किया, बढ़िया सीपीयू, इन्होंने अपनी मार्केटिंग की, एक लोगों को इन्होंने बेच दिया, रोहित जी को या नईम जी को, तो इनका मार्केट में धड़ल्ले से फोन बिकने लगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस, स्पीड, हाई स्पीड। तो और कंपनी वाले सब लोग क्या करेंगे, क्वालकॉम को लगा अपने में लगा ली। वही सिस्टम है कि मतलब कि जो मार्केट में अच्छा सीपीयू काम कर रहा है, वही सब लोग चाहते हैं कि हमारा फोन उसके अंदर अच्छे फीचर हो, अच्छा हम उसको कॉस्टली जो है बेच पाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में क्वालकॉम सीपीयू जबरदस्त छाया हुआ है, ठीक है, और महंगे से महंगे फोन के अंदर क्वालकॉम फोन सीपीयू मिलेगा, और थोड़ा वो सस्ता हो तो फिर मीडिया टेक में आ जाएगा। यानी कि इस समय क्वालकॉम सीपीयू ने धूम मचा के रख दी है, ठीक है। अगर आप फोन वगैरह अगर आप आते होंगे, आपके पास हार्डवेयर के लिए भी बनने आते होंगे, सबसे ज्यादा क्वालकॉम सीपीयू आ रहा होगा, सबसे ज्यादा क्वालकॉम। तो ये बात समझ में आई कि हम जो है मोबाइल के अंदर कितने टाइप के सीपीयू लगे होते हैं, ठीक। और हम लोग सीपीयू के ही आधार पर पहले फ्लैशिंग वगैरह करना सीखेंगे, अनलॉकिंग सीखेंगे, ठीक है। तो आप अब हेडिंग बनाइए, हाउ टू चेक सीपीयू टाइप इन मोबाइल। मोबाइल में आप कैसे पता करोगे कि उसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, अभी यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। हाउ टू चेक सीपीयू टाइप,
CPU टाइप इन मोबाइल, मोबाइल के अंदर कौन सा CPU लगा है, कैसे पता करेंगे? और भी रहना होगा। ठीक है, क्योंकि भाई मोबाइल को देख के आप नहीं समझ सकते हो कि इसके अंदर कौन सा CPU लगा है। मोबाइल को देख के आप नहीं जान सकते हो कौन सा CPU लगा है। ठीक है, और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और मॉडल नंबर के हिसाब से, तो आप फटाफट देख के भी जान जाओगे अच्छा इसमें MI 6 है, MI 5 है, क्वालकॉम है, MI 6 से अच्छा है, MI का ये इसकी मीडियाटेक है, ऐसे आप जानने लगोगे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो अब इनमें से कोई एक लोग अपनी स्क्रीन शेयर करें जिसका नेट फास्ट हो, जिसका इंटरनेट फास्ट मैं हो। कर रहा हूँ सर। हाँ, ओके, चलो विजय सोनी जी ने कर दिया है। जिसको ना समझ में आए पूछ सकता है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और न्यू गूगल क्रोम खोल लीजिए। प्लीज, ये रोहित जी की तरफ से आवाज आ रही थी, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। चलिए अब पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। राकेश जी, आप कौन सा फोन यूज करते हैं, मॉडल नंबर बताइए। रेडमी नोट 4। यहाँ पे लिखिए रेडमी नोट 4 और आगे लिखिए CPU टाइप। CPU टाइप लिख दीजिए, उसके आगे पहले मॉडल नंबर लिखिए, उसके बाद आगे लिख दीजिए CPU टाइप। क्लिक करिए फर्स्ट लिंक पे। अब यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करिए, हाँ इसी पे डिवाइस स्पेसिफिकेशन पे। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, SoC, ये देखिए SoC लिखा है, और यहाँ पे लिखा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625। और अगर आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर जो IC लगी होती है उस पर लिखा होगा MSM 8953 लिखा होगा। ये CPU है, क्वालकॉम का लगा है MI के अंदर। ठीक है, बैक आइए और कुमार साहू जी आप बताइए आपके पास कौन सा मोबाइल है? MI 6A, 6 है ना, MI 6। अब यहाँ पे लिखिए वही रेडमी MI की है 6 CPU टाइप। तो देखो इसके अंदर क्या लगा है, अरे ऊपर आ जाओ, ऊपर ही आ गया, देखो ऊपर ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे लिखा, प्रोसेसर में एक मीडियाटेक। हेलो, हाँ इसके अंदर क्या लगा, मीडियाटेक। अब देखो कंपनी MI की है, दोनों फोन MI के हैं, लेकिन पहले क्या लगा था, क्वालकॉम लगा था और इसके अंदर मीडियाटेक लगा है। ठीक है, तो दोनों का तरीका अलग अलग होगा ब्लेसिंग करने का। सर आवाज बहुत गड़गड़ा रही है। ओके, बंद कर देते हैं। नईम अपना मोबाइल ऑडियो ऑन करिए, बताइए आपके पास कौन सा मोबाइल है, ऑडियो ऑन करिए। रोहित आप बताइए आपके पास कौन सा मोबाइल है? सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro। यहाँ पे लिखिए सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro CPU टाइप। स्पेसिफिकेशन पे आइए। देखो इसके अंदर भी लगा है क्वालकॉम 653 लगा है, 6 GB रैम, 148 क्वालकॉम सैमसंग के अंदर भी लगा है। ठीक है, अब क्या नाम करके नहीं बताइए आपके पास कौन सा मोबाइल है, आप ऑडियो नहीं ऑन कर पाए। विजय सोनी आप कौन सा यूज करते हैं, आप भी टाइप करके देख लीजिए। सिद्धनाथ आप बताइए। रेडमी 6। रेडमी 6, वो तो हम लोग चेक कर चुके हैं। ऑडियो ऑन कर लीजिए, फिर उसके बाद बोल दीजिए और उसका फिर बंद कर लीजिए अपनी ऑडियो। सिद्धनाथ बोलिए। अमित कश्यप। सर Vivo 95। हाँ लिखिए Vivo, लिखिए Vivo 95 CPU टाइप। देख रहे हो हम लोग कैसे चेक कर रहे हैं, Vivo 95 CPU टाइप। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इसके अंदर लगा है। ठीक है, अमित कश्यप आप बोलिए मॉडल नंबर Oppo A12 है सर।
ओप्पो। हेलो सर, हाँ बोलिए। A12 है। ओप्पो A12। ओप्पो A12 है, A12। अच्छा हाँ A12 वही तो है, CPU टैब। तो वो इसके अंदर मीडियाटेक का लगा है। अमित कश्यप, आवाज आ रही नहीं आ रही? राज। सर V15 Pro। V15 Pro, Vivo V15 Pro। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। तो देख लिया आपको किस तरीके से CPU चेक करना है। जब भी आपके दुकान पे कोई कस्टमर मोबाइल लेके आएगा तो सबसे पहला काम आपका है उसका CPU पता करना। सबसे पहला काम है उसका CPU पता कि उसके अंदर कौन सा CPU लगा है। जब ये जानकारी आपको होगी तभी हम आगे का प्रोसेस जो है कर पाएंगे। ठीक है। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हम ये कह रहे थे जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान पे कोई मोबाइल लेके आएगा तो सबसे पहले आपको जो है उसका CPU चेक करना है, प्रोसेसर चेक करना है। सर एक बात पूछना चाहता हूँ सर मैं। जी बोलिए। सर ये हमारे पास मोबाइल है, हमें तो ये पता है Redmi Note 4 है ये। हाँ। और हमें दूसरे के मोबाइल को कैसे पता करेंगे कि ये Redmi Note 4 कौन सा 6 है 4 है, कैसे पता करेंगे? अच्छा, मॉडल नंबर कैसे पता करेंगे? ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी जो वीवो वगैरह के आ रहे हैं फोन, उनको जो है थोड़ा कठिन है मॉडल नंबर चेक करना। तो सबका अलग अलग तरीका। पहली बात तो आप सिंपल सी मोबाइल को ऑन करोगे तो अब जो आप डाटा केबल से लगाओगे कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे उस पे डिवाइस मैनेजर में, ठीक है, वहां पे उसका मॉडल नंबर शो कर देगा। ठीक है। आप क्या काम करिए, विजय सोनी, इसको मिनिमाइज करिए और डिवाइस मैनेजर खोलिए और अपना कोई एक फोन लगाइए। सर बैटरी का मॉडल नंबर डालने से भी तो शो हो जाता है कौन सा बैटरी गूगल पे। वो ठीक है, फोन के बैक कवर पे भी लिखा रहता है। ठीक है। नहीं लिखा है तो आप जो है कंप्यूटर पे लगा सकते हो। डिवाइस मैनेजर खोलिए और कोई फोन लगाइए ऑन कंडीशन पे। क्लिक करिए पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस पे क्लिक करिए। पोर्टेबल डिवाइस Redmi 6 लगा है, देखो आ गया यहाँ पे। और ओके, और कोई दूसरा हो तो वो भी लगा के दिखा दीजिए अगर हो तो। सर सिंपल तरीका क्या है सर? ऐसे भी पता कर सकते हो। सिंपल को अगर फोन ऑन कंडीशन पे आप लगा तो यहाँ पे जो है उसका सिस्टम दिखाई दे देगा कौन सा फोन है उसके अंदर। देखो इन्होंने ये लगा दिया Vivo 1901, यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे Vivo का लगा 1901। कॉपी कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, ऐसे पता कर सकते हो। बहुत तरीके हैं पता करने के। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको बताते जाएंगे कि अगर कोई फोन लॉक है Vivo का, कैसे पता करोगे मॉडल नंबर। Vivo थोड़ी दिक्कत है, तो हम लोग फोटो खींच के, लॉक वाले फोन की फोटो खींच के जो है सिस्टम इंफॉर्मेशन से हम लोग जान लेते कौन सा मॉडल है। ऐसे आप सभी मॉडल जान सकते हो। ठीक है। वैसे उस पर लिखा भी रहता है फोन पे, अगर आप देखोगे। अगर नहीं लिखा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है। हेलो सर, अगर मोबाइल बिल्कुल डेड है तो उस कंडीशन में कैसे पता करेंगे? अगर फोन डेड है तो कैसे पता करेंगे फोन कौन है? जी सर। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो है आईसी नंबर जो हमको निकालना पड़ेगा। आईसी नंबर अब कहाँ से आएगा? ठीक है। या फिर मदरबोर्ड पे कहीं पे पार्ट नंबर लिखा होता है। पार्ट नंबर बाद मदरबोर्ड खोलोगे, किसी मदरबोर्ड पे तुमको कोडिंग दिखाई देगी। कोडिंग, वो कोडिंग जब तुम गूगल पे डालोगे तो वो जो है मॉडल नंबर शो कर जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग जान लेते हैं कौन सा मॉडल है। अब अगर जो डेड है बिल्कुल, ठीक है, तो फिर उसकी हम लोग आईसी निकाल के भी जो है चेक कर सकते हैं। अब वो हाई लेवल का काम हो जाएगा। ठीक है। आईसी निकाल के U5 पे लगा के हम जो अगर उसकी इन्फो लेंगे उसकी, ठीक है, तब भी हम क्या नाम जान सकते हैं उसके अंदर कौन सा मॉडल नंबर है। ठीक है। वो तो मतलब हो गया जाके आप नॉर्मली डोंगल से रीड इन्फो कर सकते हो। अगर आपका फोन डेड है, ठीक है, तो नॉर्मली आप डोंगल से, कोई भी डोंगल है उसमें रीड इन्फो, जैसे मिरकल का है तो उसमें रीड इन्फो का ऑप्शन आता है। तो अगर आपका फोन डेड है,
अगर आप रीड इन्फो करोगे, ठीक है, तो वहां से जो है आप मॉडल नंबर वगैरह आपको पता चल जाएगा। कई तरीके हो गए सर कोई सा भी सीपीयू, कोई सा भी सीपीयू। सर क्रैक वर्जन में पता चल जाएगा? हाँ, क्रैक वर्जन में चलता है पता, क्रैक से भी चल जाएगा पता। अभी मिरकल जब पढ़ाएंगे तो खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। मिरकल जब पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक खुद ही वहाँ पे जो वहाँ पे बटन होंगे उनके बारे में बताएंगे कौन सी। आवाज नहीं आ रहा सर क्लियर? आवाज नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, क्लियर नहीं आ रहा? अब आ गया? हाँ ओके। मतलब ऐसे आ रही है आवाज फटी फटी से, मतलब। ओके, अब सही आएगी। तो अभी आपने चेक करना सीखा। पहला तरीका था कि जो है आप सीपीयू को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आप जहां पे हमने लिखाया था हाउ टू चेक सीपीयू टैब, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि हमें अगर किसी भी मोबाइल का सीपीयू पता करना है तो गूगल पर सर्च करेंगे, मॉडल नंबर डालना है, गूगल पर मॉडल नंबर डालकर आगे लिखना है सीपीयू टाइप, लिख लीजिए इसको, ठीक। तो पहला प्रोसेस आपका ये रही, हाँ, कि आपको जो है सीपीयू टाइप लिखना है, ठीक। दूसरा